अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द ड्रीम होम प्रॉपर्टीज़। मैं हूं एहसान शरानी। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैराफियत से होंगे। व्यूअर्स, इस बाबरकत महीने रमज़ान मुबारक की मेरी ये पहली वीडियो है जो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। व्यूअर्स, इस बाबरकत महीने में अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जिनके भी बीमार है अल्लाह उन सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। जो हॉस्पिटल्स में, जो घरों में जिनके बूढ़े वालिदैन हैं, अल्लाह सबकी वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत अता फरमाए। जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद नसीब फरमाए, और जिनकी औलाद है उनको नेक साले बना। व्यूअर्स, इस आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों के लिए मैं एक कनाल का घर लाया हूं, और एक कनाल का ऐसा घर जिन जिन भी भाइयों को बड़ा घर चाहिए हो, कनाल का चाहिए हो, लेकिन फिर भी उनको अकोमोडेशन ज़्यादा चाहिए हो, तो ट्रिपल स्टोरी ये कनाल का घर है जिसमें 9 बेडरूम्स है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे इस्लामाबाद के सेक्टर E11 3 में है, और E11 3 जो कि बहुत ही आबाद और बिल्कुल स्टार्ट वाला मेन हाईवे से आप लोगों को मतलब तीसरी ये स्ट्रीट मिलती है। यहाँ से आपकी एक्सेस मेन इस्लामाबाद की तरफ, पिम्स की तरफ और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ बहुत इजी यहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं। अब बहुत डिफरेंस है E11 और D12। E11 जो कि थोड़ा करीब बनता पड़ता है, फिर भी थोड़ा सस्ता है। अगर D12 की बात करें तो D12 थोड़ा महंगा है। यहाँ से D12 की यहाँ पे मारगला हिल्स और इसके साथ ही दामन में D12 आपको मिलता है। D12 का भी एक घर है, वो भी इंशाल्लाह कल परसों आपके साथ शेयर करूंगा। मेन हाईवे के साथ जो ही आप जो है ना E11 की गेट की तरफ, मेन की तरफ आएंगे तो स्ट्रीट नंबर ये तीसरी स्ट्रीट बनती है, और इसमें आप लोगों के लिए घर है। और घर बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत घर है जिसमें आप लोगों को तमाम तर शशके और तमाम तर अकोमोडेशन, सबसे बड़ी बात अकोमोडेशन की है कि आप लोगों को अकोमोडेशन पूरी मिलेगी और बहुत ही डिसेंट सा घर बना हुआ है। व्यूअर्स, तमाम तर चीज़ें आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमें बड़ा हौसला, बड़ी हिम्मत आती है कि हमारे भी चलो किसी न किसी को तो हमारे वीडियो, हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी तमाम तरह आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ग्रीन बेल्ट आप लोगों को मिलता है। ग्रीन बेल्ट के साथ ही यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें इस घर की अभी भी मिसिंग है, मैंने नहीं पूछी है। 3-3 मीटर लगे हुए हैं, मतलब हर फ्लोर का अलग अलग मीटर लगा हुआ है। नीचे बेसमेंट है। 3 गाड़ियों की जो है ना इसमें आप लोगों को कार पार्किंग में एरिया मिलता है। 3 गाड़ियाँ आप इजीली इसमें अप्रोच कर सकते हो। सर्वेंट क्वार्टर मिलता है, यहाँ से भी आप बेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। अंदर से भी आप बेसमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, और साइड से भी आप जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो है ना आज वीडियो लंबी होने वाली है, और मेरा गला अभी से बैठ गया है क्योंकि बस वही रमज़ान वाला वो रूटीन है, तो इस वजह से तो हिम्मत करूँगा आप लोगों तक तमाम तर चीज़ें इस घर के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बीच में अगर कोई गलती कोताही हमसे होती है तो आप भी माफ़ कीजिएगा। एक तो मेरा एक्सेंट पठानों वाला ऐसा मिक्स एक्सेंट है कि बहुत सारी फैमिली को तो सिर्फ ये एक्सेंट ही पसंद आती। मेरे एक बहन का मुझे कॉल आया कि ऐसा भाई मैंने घर कोई नहीं लेना, मुझे आपकी वीडियो, आपकी बातें करने का जो अंदाज़ है वो पसंद आता है। मैं गुजरात वाला से हूँ। मैंने कहा चले ये भी आप लोगों की मोहब्बतें हैं, ये भी बड़ी बात है कि हमें कोई इतना पसंद करता है, हमारे इतने चाहने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को डाइनिंग मिलता है, ड्राइंग रूम विद अटैच वॉशरूम आप लोगों को ये ड्राइंग रूम मिलेगा। इसके साथ ही आप लोगों को इसी दूसरी साइड पे आप लोगों को एक डाइनिंग रूम भी मिलेगा। साथ ही जो यहाँ पे पाउडर रूम है, टाइल वर्क ऊपर टॉप तक इन्होंने जो किया हुआ है, यहाँ पे जो भी इन्होंने वुडन वर्क किया हुआ है इस घर में, सीलिंग वर्क बहुत डिसेंट सीलिंग वर्क की हुई है इन्होंने। बिल्कुल सामने आप लोगों को यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम, और यहाँ पे आपको डाइनिंग, या आप इसको एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात करें इस घर की बाकी रूम्स की, तो मतलब आप लोगों को एक डाइनिंग, एक ड्राइंग और 3 बेडरूम यहाँ पे नीचे मिलेंगे। साथ में एक बड़ा सा लाउंज मिलेगा। लाउंज एरिया भी देखें तो बहुत स्पीशियस है, बहुत खूबसूरत और खुला है। मतलब अगर आप इन तीनों पोर्शंस को एक अलग अलग तरीके से रेंट आउट करना चाहें तब भी आप इसको अलग अलग तरीके से रेंट आउट कर सकते हैं। अलग अलग फैमिली को आप ये रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आप इसमें खुद रहना चाहें, आपकी बड़ी फैमिली हो, तो आप इसमें जो है ना अपने हर किस्म के लिविंग स्टैंडर्ड को जो है ना यहाँ पे रख सकते हैं। आप ऊपर और नीचे खुद रह सकते हैं। नीचे जो बेसमेंट है उसमें भी सेम, बेसमेंट में भी कमाल की बात यही कि यही सेम इसी तरह अकोमोडेशन है। आप उसको एज अपने मेहमानों के लिए, या आप उसको जो है ना जो जितना भी हो आप उसको एज अ गेस्ट एरिया बना सकते हो। नीचे वाला वहाँ के आपको वहाँ पे 3 बेडरूम मिलते हैं। टीवी लॉन्च आप लोगों को मिलेगा, और एक किचन आप लोगों को इसी तरह ड्राइंग और डाइनिंग आप लोगों को दोनों वहाँ पे बेसमेंट में भी मिलेगी। कमाल की बात यही कि तीनों पोर्शन आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत मिलने वाले, और बहुत सिंपल सादा सा काम हुआ है, कोई और काम नहीं है।
यहाँ पे सीडीएस स्टैंडर्ड के जितने भी घर बनते हैं, यहाँ पे दरवाज़ों की हाइट देखें तो इन्होंने 8 फुट की जो रखी है, ये बहुत प्यारी है। यहाँ पे वो काम नहीं है कि जहाँ पे मेरे नॉर्मल वीडियोस आती है बनीगाला के घरों की, वहाँ पे अपने लोगों की मर्ज़ी होती है कि कहाँ पे क्या रखना है, कैसे बनाना है घर, मतलब उसकी फाउंडेशन कैसे रखनी है, दीवारें कैसे बनानी है, ब्लॉक का बनाना है या ईंट का बनाना है, वो उनकी मर्ज़ी होती है। लेकिन यहाँ पे सीडीएस सेक्टर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम तर चीज़ें एक स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना, जो सीढ़ियाँ बताती होती है उन्हीं स्टैंडर्ड के मुताबिक फिर जो है ना वो घर बनाना होता है। उन्हीं स्टैंडर्ड के मुताबिक इस घर में जो है ना फिर कवर्ड एरिया रखना होता है, इसी एक के मुताबिक घर में वेंटिलेशन स्पेस रखनी होती है, मटेरियल क्वालिटी वगैरह, ये तमाम तर कुछ जो है ना ये सीढ़ी के रूल्स के मुताबिक जो है ना फिर जाके वही घर बनता है। या मतलब यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं, वो काम नहीं हो सकता कि घर हो। अब इस घर का जो बेसमेंट है, अक्सर आपने इस्लामाबाद में जितने भी बेसमेंट देखे होंगे, बेसमेंट नाकाम है, वो उसमें पानी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बेसमेंट में भी आप लोगों को हल्का सा भी सेम नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो स्टैंडर्ड होती है, जो काम होता है, वो बेहतरीन किस्म का होता है। हर रूम के साथ आप लोगों को यहाँ पे अटैच वाशरूम मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाशरूम एक डिफरेंट है, इसमें जो है ना आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है ना चेंज मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रूम्स, टोटल रूम्स की, तो टोटल जो हमें रूम्स मिलते हैं वो हमें तकरीबन 9 बेडरूम्स हमें इस घर में मिलते हैं। सबसे मज़े की बात ये है कि आपकी जितनी भी बड़ी फैमिली हो वो इसमें इजीली जो है ना वो अकोमोडेट हो सकती है। इसी तरह आप लोगों को 2 डाइनिंग और ड्राइंग, अगर हर पोर्शन की बात करें तो एक डाइनिंग और एक जो है ना आप लोगों को ड्राइंग रूम या एज ए गेस्ट रूम आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से नीचे पोर्शन के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पे बिल्कुल फिर ऊपर वाले पोर्शन की बात शुरू होती है, तो वो भी सेम इसी तरह बना हुआ है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, चाहे वुडन वर्क है, चाहे टाइल वर्क है, चाहे रूम्स है, चाहे रूम्स का साइज़ है, चाहे किचन है, जो चीज़ें हैं तमाम तर चीज़ें इसी तरह। यहाँ पे अंकल से मेरी बात हुई और अंकल्स को मैंने कहा कि इंशाल्लाह अगर ये घर मेरी तवज्जुह से बिकता है तो आपका भी इसमें ज़रूर ख्याल रखूँगा, क्योंकि ये नसीब की बातें होती है। कुछ चीज़ों का हमें पता ही नहीं होता, किसी और की वजह से हमारे नसीब में लिखी हुई होती है। तो ये सारा जो है ना मिल बांट के होता है। यहाँ पे अंकल को भी मैंने कहा कि इंशाल्लाह अगर मेरी तवज्जुह से हुआ तो आपका ज़रूर ख्याल रखूँगा। आप याद रखेंगे कि मेरा किसी भाई से जो है ना वास्ता पड़ा था। यहाँ पे ये जो व्यू है स्ट्रीट्स का, सामने जो घर है, इतने प्यारे घर बने हुए हैं कि उन घरों 2 घर तो मुझे बहुत ही पसंद आए। उन भाइयों, अल्लाह उनके नसीब करे, इन्होंने जो घर बनाया ना, उनकी घर की फ्रंट एलिवेशन और इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है कि बहुत ही कमाल की लगती है। तो व्यूअर्स, इस घर में स्पेशल इतना ख़ास कुछ भी नहीं है। वीडियो लंबी इसी वजह से हुई क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें बतानी होती है। अगर इस घर की हम डिमांड करें, अगर बात करें इसकी आस्किंग प्राइस की, तो जो ओनर डिमांड कर रहे हैं वो भी जायज़ कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत इसमें आप लोगों को जो है ना टाइम टेबल जो शेड्यूल होता है यहाँ पे वो भी मिल सकता है। अगर हम बात करें इसकी, तो 19 करोड़ जो है ना इस घर की ओनर डिमांड कर रहा है। 19 करोड़ में ये घर आप लोगों को देगा, लेकिन ये सिर्फ डिमांड है, रेट कम हो सकता है। जब इनके साथ मीटिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम भी मैं आप लोगों को दिलवा सकता हूँ और रेट भी इंशाल्लाह मुनासिब करवा के दूंगा। जितना हो सके आप लोगों को बारगेनिंग इसके साथ करवा के रेट मुनासिब करवा के दूंगा। यहाँ के घर D12 की निस्बत थोड़े सस्ते हैं। इसी तरह अगर आप F10 वगैरह की साइड पे जाते हैं वो तो बहुत महंगे, वहाँ पे तो डीमॉलिश और बहुत सारे पुराने घर, अभी इस टाइम F7 में भी घर आया हुआ है, F10 में भी आया हुआ है। मतलब कुछ घर डीमॉलिश भी 15-15 करोड़ में 10-10 मरले के। लेकिन E11 का ये जो एरिया है थोड़ा उसकी निस्बत जो है ना थोड़ा सस्ता है। तो ये घर आप लोगों को 9 करोड़ के आस्किंग प्राइस में मिल रहा है। E11 3 में बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। जिस भी बाइक की रिक्वायरमेंट वो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये घर विजिट करें, आए। अगर आपके अकोमोडेशन के बराबर आता है, अगर आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को एक सर्वेंट रूम भी मिलता है, अगर आप लोगों को लोकेशन समझ में आती है, तो इंशाल्लाह ओनर के साथ आप लोगों की मीटिंग करवा के रेट भी मुनासिब करवा के दे सकता हूँ और टाइम भी दिलवा सकता हूँ। वीडियो बहुत लंबी होगी, बहुत ज़्यादा बातें की मैंने, क्योंकि घर बड़ा था, पूरा घर दिखाना था आप लोगों को। तो इसी तरह यहाँ से भी आप अप्रोच कर सकते हो नीचे बेसमेंट की तरफ, अंदर की तरफ से भी आप अप्रोच कर सकते हो नीचे बेसमेंट की तरफ। तो यहाँ से भी रास्ता आता है, 2 रूम्स 2 डोर्स यहाँ से इन्होंने दिए हुए। अगर बेसमेंट की तरफ से, घर की तरफ से जाना चाहें तो आप घर की तरफ से भी जाके अप्रोच कर सकते हो। तो जो भी भाई ख्वाहिशमंद हो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, आइए घर विजिट करें। इंशाल्लाह ऑनर के साथ मीटिंग करवा के आपकी अच्छी और प्यारी डील बना के दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।